राजस्थान फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ सकते हैं और कौन सी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों पता है आपको कि एग्ज़ाम है ये 6 शिफ्टों के अंदर हुई है और 6 शिफ्टों के दौरान आपने पेपर को फिल भी किया। प्रत्येक प्रश्न को आपने गहराई से पढ़ा और आपको उनको सॉल्व करने का प्रयास भी किया। एग्ज़ाम के दौरान आपके सामने क्या-क्या प्रॉब्लम आई, क्या-क्या प्रॉब्लम आपने फेस की, वो सब आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मैंने कम से कम एग्ज़ाम होने से पहले को बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब कि जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सभी ने ये फेस किया था। और अब जो एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है, जो लोग बता रहे हैं कि 80 प्लस 90 प्लस, उसके बेसिस पे बताएँगे कि एग्ज़ैक्ट है वो लगभग कितनी कट ऑफ रह सकती है, यानी कि कितना जो स्कोर है उसके आधार पर हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। देखो दोस्तों, 120 क्वेश्चन थे, तो 120 क्वेश्चन में लगभग बच्चों का जो अटेम्प्ट रहा है वो मान लो कि 5-6 हज़ार बच्चों को छोड़कर जो अटेम्प्ट रहा है वो 80, 85 और 90 बस इतना ही रहा है। जो अटेम्प्ट क्वेश्चन उन्होंने 80 या 85 या 90 किए हैं। वो इतने अटेम्प्ट किए हैं तो उनके जो क्वेश्चन है, तो प्रत्येक बच्चा जो होशियार होता है, अगर वो 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करता है तो उसके 15 क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। तो 90 में से 15 क्वेश्चन को कम करोगे तो कितना बच गया? लगभग 75 क्वेश्चन आ गए। 75 क्वेश्चन आने के बाद में उसमें से आप 15 क्वेश्चन का जो नेगेटिव मार्किंग बनता है 5 नंबर, वो कम करोगे 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन कम करोगे तो ये 70 क्वेश्चन हो गया। तो 70 क्वेश्चन वो अभी है, अभी जो आंसर की आने से पहले 75 क्वेश्चन मान रखा है उसने। अभी जो फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें अभी और उसके नंबर कम होंगे। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में अगर किसी कैंडिडेट के 75 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होने का चांस बनेगा। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में 72 से 73 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होने का चांस बनेगा। उसके बाद में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 70 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन होने का चांस बनेगा। उसके बाद में एससी कैटेगरी में 65 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होने का चांस बनेगा। एसटी कैटेगरी में 60 या 61 टू 62 तक इनका चांसेस बनेगा। फीमेल कैंडिडेट इनसे सबसे फीमेल कैंडिडेट होगी, इससे 2-2 क्वेश्चन को कम कर लीजिए। तो ये ही इसकी एग्जैक्ट कट ऑफ रह सकती है। और इसके बाद में अगर आपका स्कोर इनसे ज़्यादा हो रहा है तो आप बहुत लकी हो, आप इंटेलिजेंट की श्रेणी में आते हो। बाकी जो 50,000 पोस्ट हैं, 50,000 से ऊपर, तो इसके आधार पर देखा जाए तो एग्जैक्ट कट ऑफ उनको कैंडिडेट भी चाहिए। अगर वो इतनी हाई कट ऑफ देंगे तो कैंडिडेट कहाँ पे मिलेंगे। तो इसके आधार पर ये कट ऑफ है वो इतनी ही रह सकती है। आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।